5 बेहद रोचक पौराणिक कथाएं और कहानियां। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पौराणिक ग्रंथों पर आधारित बेहद रोचक पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेगी। ये सभी कथाएं धार्मिक ग्रंथों और कहानियों से ली गई हैं। इन्हें आप अवश्य सुनें और कमेंट के द्वारा हमें अपने विचार बताएं कि आपको यह पौराणिक कथाएं कैसी लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया था? सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा अहंकारी रावण को बंधी बनाना। क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही मां का सिर? भगवान परशुराम ने क्यों किया था महाबली सहस्त्रबाहु का वध? महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं। पौराणिक कथा 1। सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा अहंकारी रावण को बंधी बनाना। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक पराक्रमी और शूरवीर योद्धा थे। भगवान द्वारा उन्हें हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं और वायु की गति से पूरे संसार में कोई भी रूप धारण कर जब चाहे विचरण कर सकते थे। पुराणों के अनुसार शास्त्रबाहु ने महाराज हेय की 10वीं पीर ही मात पद्मनी और महाराज कृतवीर्य के परिवार में हुआ था। चंद्रवंश कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण इन्हें कृतवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा पुराणों और ग्रंथों में हेयाधिपति, सहस्रार्जुन, दशग्री विजयी, सुदशेन, चक्रावतार, सप्तद्रविपाधी, कृतवीर्य नंदन, राजेश्वर आदि के नामों का भी वर्णन है। कृतवीर्य अर्जुन का उल्लेख कई वेद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत जैसे कई हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान विष्णु पुराण के अनुसार कृतवीर्य अर्जुन की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी द्वारा हुई है। धार्मिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार सहस्त्रबाहु अर्जुन विष्णु के 10वें अवतार दत्तात्रेय के उपासक थे और अपनी कठोर तपस्या व भक्ति आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे 10 वरदान प्राप्त किए थे, जिसमें उन्हें 1000 भुजाओं का वरदान भी मिला था और तभी से इनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन व बाहुबली भी कहा जाने लगा था। दत्तात्रेय दावरा वरदान पाने के बाद सहस्त्रबाहु महिष्मती नगरी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। वर्तमान में यह नगरी मध्य प्रदेश में महसेवर नाम के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रबाहु जी की जयंती और मंदिर मध्य प्रदेश के वर्तमान शहर माहेश्वर में सहस्त्रबाहु राजेश्वर नाम का भव्य मंदिर भी है, जहां प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्त्रबाहु की जयंती मनाई जाती है, जो दिवाली के ठीक बाद पड़ती है। सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती के समय महेश्वर नगर में उत्सव जैसे माहौल रहता है और कई दिनों तक उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, जो एक बड़े भंडारे के साथ समाप्त होता है। सहस्त्रबाहु के मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग व राजेश्वर सहस्त्रबाहु जी की समाधि है, जहां लगभग 500 वर्षों से घी के दीपक अखंड प्रज्वलती है। रावण जब पहुंचा सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने, हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार रावण सहस्त्रबाहु को हारने की इच्छा से उसके नगर महिष्मती पहुंच गया, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ था। रावण नर्मदा नदी के तट पर पहुंच अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगा। वहीं कुछ दूरी पर सहस्त्रबाहु भी अपनी रानियों के साथ नदी में जल विहार कर रहे थे और जल विहार करते समय सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के पानी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे एक तरफ पानी का जल स्तर बढ़ने लगा। अचानक नदी में पानी जल स्तर बढ़ने से तट के किनारे बना रावण का शिवलिंग भी बह गया। ये देख रावण ने अपने सैनिकों को नदी का यूं अचानक जल स्तर बढ़ने का कारण पता लगाने के लिए भेजा। रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन का भयंकर युद्ध। जब सैनिकों ने रावण से आकर नदी के पानी रुकने की बात बताई तो रावण क्रोधित हो सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इधर सहस्त्रबाहु भी एक पराक्रमी योद्धा। रावण द्वारा बार बार ललकारने पर वह भी रावण था। यह महायुद्ध कई दिनों तक चला। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इस युद्ध से क्रोधित हो अपने विशाल और विकराल रूप में आ गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के विकराल रूप के सामने रावण बोना सा प्रतीत हो रहा था। सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी 1000 भुजाओं में जकड़ लिया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वह आजाद नहीं हो पाया। सहस्त्रबाहु ने रावण को बंधी बना अपने कारागार में डाल दिया, लेकिन बाद में रावण के दादा महर्षि पुलत्स्य ने शास्त्रबाहु से रावण को छोड़ने का आग्रह किया और सहस्त्रबाहु ने रावण को आजाद कर दिया। अंत में रावण ने सहस्त्रबाहु से मित्रता कर लंका लौट गया। दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही,
महाभारत युद्ध क्यों और कैसे और किन योद्धाओं में लड़ा गया था, ये तो आपको पता ही होगा, और भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़े कई रोचक तथ्य और रहस्य भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऐसे ही एक पौराणिक कथा, धार्मिक कहानी अभिमन्यु से भी जुड़ी है। इस रोचक कथा के बारे में हम नीचे विस्तार पूर्वक बताएंगे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य होता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों की युद्ध के अंत तक उनके रक्षा कवच बने रहे थे, तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया? अगर चाहते तो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र भेज अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कारण नहीं बचाया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कहा जाता है, जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं, और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। किसने किया था ब्रह्मा जी के आदेश का विरोध? ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वरच्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है, ये हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। चंद्रमा के इस शर्त के कारण ही अभिमन्यु को मरना पड्डधा सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर फिर भी उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा, और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा, और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया, और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए। क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही मां का सिर? पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिवजी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे कर लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। परशुराम के पिता जगमदनी बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर हाल में पूर्ण करते थे। माता रेणुका से हो गई थी यह एक भूल, और महर्षि जमदग्नि हुए क्रोधित। एक बार की बात है, आर्षि जगमदनी के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफी समय तक वह उन्हें ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो आर्षि जगमदनी ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण झात करना चाहा। इससे उन्हें सब झात हो गया और महर्षि जगमदनी अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। पिता ने दया चारों पुत्रों को दिया, अपनी ही मां का सर काट देने का आदेश। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी शुरुवस्तु और विश्वासों भी आश्रम आ गए थे।
महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मां की मोहावश ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यही अपनी ही मां का वध करने की बात थी। लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब आर्षि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का शाप दे दी। परशुराम ने ही अपने पिता के आदेश क्यों माना? वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां की ओर अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपनी पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख आर्षि जगमग काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी मां का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित हो गए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। परशुराम ने अपनी पुनः जीवित मां की हत्या के पाप के लिए प्रायश्चित, परंतु माता तो पुण्य जीवित हो गई, पर उन पर अपनी मां हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिया। तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिवजी कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु गुंडे हो वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसों से काटकर बनाया था। भगवान परशुराम ने क्यों किया था? महाबली सहस्त्रबाहु का वध। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल में ब्राह्मण के लिए गए होते हैं। उसी जंगल में परशुराम के पिता अर्षि जमदग्नि का आश्रम भी रहता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन जंगल में विश्राम करने लिए जमदग्नि के आश्रम देख अपनी सेनाओं के साथ आश्रम की ओर चल देते हैं। आश्रम पहुंचने के बाद अर्षि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी सेनाओं का खूब सेवा सत्कार करते हैं और अपनी कामधेनु गाय की सहायता से उनका और उनकी सेनाओं के लिए राजसी भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। अर्षि जगमदग्नि द्वारा सहस्त्रबाहु और उनके सैनिकों का इतनी जल्दी राजसी भोजन की व्यवस्था देख अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी जल्दी और वो भी राजसी भोजन का प्रबंध एक साधारण ऋषि मुनि कैसे कर सकता है। जरूर इसके पास कोई रहस्य है। सहस्त्रबाहु अर्षि जगमदग्नि से ये सभी व्यवस्था करने का राज्य पूछते हैं। चमत्कारी कामधेनु गाय को बालपूर्वक ले जाते हैं अर्षि जगमदग्नि सहस्त्रबाहु। अर्जुन को अपनी गाय कामधेनु के बारे में बातते हुए कहते हैं कि महाराज, ये सब इस गाय की कृपा है। कामधेनु गाय को देख और उसकी इस चमत्कार से प्रसन्न उस पर मोह जाते हैं और अर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर करते हैं, परंतु अर्षि जगमदग्नि कामधेनु गाय को ले जाने से इनकार कर देते हैं। अर्षि जगमदग्नि द्वारा मना करने पर सहस्त्रबाहु क्रोधित हो जाते हैं और बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाते हैं। अपने पिता के अपमान सुन परशुराम क्रोधित हो उठते हैं। कुछ समय बाद परशुराम जब आश्रम आते तो उन्हें उनके पिता घटना के बारे में बताते हैं और यह सुन परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठते और अपना फारसू उठा सहस्त्रबाहु के नगर महिष्मति की ओर चल देते हैं। सहस्त्रबाहु कामधेनु और अपनी सेनाओं के साथ रास्ते में ही होते हैं। सहस्त्रबाहु परशुराम को अपनी ओर तीव्र गति से आते हुए देख अपनी सेनाओं को परशुराम को रोकने का आदेश देते हैं। सहस्त्रबाहु की सेना परशुराम को रोकने के लिए उनके पास आती है, पर कुछ ही पलों में ही परशुराम हजारों सैनिकों के रक्त से युद्ध भूमि को लाल कर देते हैं। अपनी सेनाओं को नष्ट होता देख सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं
और घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सहस्त्रबाहु का वध। परंतु सहस्त्रबाहु के लिए परशुराम के समक्ष टिक पाना असंभव ही था। सहस्त्रबाहु जब अपनी हजारों भुजाओं से परशुराम को जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परशुराम अपनी परशु से उनकी एक एक कर सभी भुजाओं को काट उसका सर धड़ से अलग कर डालते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन वध के बाद भगवान परशुराम अपनी कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता को सौंप देते हैं। आर्षि जगमदनी अपने गाय को देख काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र परशुराम को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता का छलपूर्वक वध कर देते हैं। जब जमदंगी का वध हो जाता है तो उनकी पत्नी रेणुका भी उनके साथ अग्नि में लीन हो जाती है। इस घटना से परशुराम अति क्रोधित हो सहस्त्रबाहु के पुत्रों का वध कर देते हैं और साथ ही महिष्मति राज्य को भी उजाड़ डालते हैं और पृथ्वी से 21 बार सभी क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम एक बढ़े पर्वत पर जा भगवान शिव के ध्यान में लीन हो जाते हैं। महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र से जुड़ी कुछ रोचक कथा के अनुसार ऐसा अस्त्र है जो विरोधी के हर वार को विफल कर देता था। ऐसा अस्त्र जो अभेद और अपना कार्य को पूरा करने के बाद ही वापस आता था। आखिर महाभारत के बाद सुदर्शन का क्या हुआ और अब सुदर्शन चक्र कहाँ है और भगवान विष्णु जी को यह अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ था? दरअसल सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर वह विधिपूर्वक शिव की तपस्या करने लग गए। श्री विष्णु भगवान ने कई हजार नामों से शिव जी की स्तुति कर तथा प्रत्येक नाम उच्चारण के साथ एक कमल पुष्प शिवज को अर्पण करते थे। भगवान विष्णु की उपासना कई वर्षों तक निर्बाध चलती रही। एक दिन भगवान शिव परमात्मा ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु हर बार की तरह एक कमल पुष्प शिव को अर्पण करने के लिए लेकर आए। तब भगवान शिव ने एक कमल पुष्प कहीं छुपा दिया। शिव माया के द्वारा इस घटना का पता भगवान विष्णु को भी नहीं लगा। उन्होंने गिनती में एक पुष्प कम पाकर उसकी खोज आरंभ कर दी। श्री भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया, परंतु इसके बाद भगवान विष्णु एक कमल के बदले अपना एक नेत्र उस स्थान पर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु के इस त्याग से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हो विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की भेंट करते हैं। बोलते हैं यह चक्र सृष्टि संचालन के कार्य के लिए उपयोग में आएगी। अन्य पुराणों के अनुसार ये बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से उन्होंने 3 चीजों का निर्माण किया था। पहला पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। जबकि आर्गवेद के अनुसार सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है कि वह समय को भी माप सकता था। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से ही किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूरज ढलने से पहले मारने का वचन लिया, जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था, लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता। आखिर जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा न ही कोई धारण कर सकता है और न ही कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, सुदर्शन चक्र वही धरती में समा गया और भविष्य में जब कल की अवतार जन्म लेंगे तब वही सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी गर्भ से ग्रहण करेंगे। कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपनी चरम पर होगी, तब भगवान परशुराम और हनुमान कल की अवतार में आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल की अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर उसका उपयोग करेंगे, जिससे वह बुराई अंत कर देंगे। परंतु हम आर्गवेद में बताएं, जल चक्र का वर्णन देखें तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं। समय के अंतराल का उपयोग कर वह किसी भी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में ही श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान दिया था।
अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझें तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं जो कोई और देख या धारण कर सके। यह सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का अवैध गुण है जो हमेशा उनके और उनके अवतारों के साथ रहेगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको